تو नाज़रीन, वाजिद और अस्मा शादी कर लेते हैं क्योंकि वाजिद ने अस्मा को जितना टाइम दिया होता है वो गुजार चुकी होती है। अब अस्मा का ये कहना है कि वाजिद तुम थोड़ा और सब्र कर लेते तो फिर हम शादी कर लेते, लेकिन वाजिद ने अस्मा को साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब वो इसका इंतजार नहीं करने वाला क्योंकि वो इतना इंतजार कर चुका है। वाजिद कहता है कि अस्मा तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता था और आज भी मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। अस्मा अपना घर छोड़कर और सिकंदर खान और रिया को छोड़कर वाजिद के साथ चली जाती है। वाजिद वहाँ पर खड़ा होता है अस्मा को लेकर, इतने में वहाँ पर सिकंदर आ जाता है। सिकंदर जोरदार थप्पड़ मारता है वाजिद के मुंह पर, कहता है कि वाजिद तुम मेरे पीछे क्या कुछ करते रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। वाजिद कहता है कि तमीज से बात करना सिकंदर, अब मैं सिर्फ तुम्हारा गुलाम नहीं रहा कि अब मैं तुम्हारी बहन का शोर बन चुका हूँ। सिकंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक और थप्पड़ मारता है। इतने में वहाँ पर अस्मा आ जाती है, कहती है कि तुमने क्या शोर मचाया हुआ है। सिकंदर कहता है कि अस्मा आपा को जरा सी भी शर्म नहीं आई। अस्मा कहती है कि शर्म क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे क्यों आनी चाहिए शर्म, मैंने तो तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रख लिया है। इतने साल इंतजार किया है वाजिद से शादी करने के लिए और तुमने और अब्बा ने मिलकर मेरी शादी किसी और से करवा दी। फिर मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे को मार दिया था क्योंकि मैं वाजिद से मोहब्बत करती थी और मैं वाजिद से ही शादी करना चाहती थी। इतने में सिकंदर कहता है कि अस्मा आपा आपने जो करना था कर लिया, आपने एक बार भी मेरे और रिया के बारे में नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अस्मा आपा कहती है कि मैंने तुम दोनों का सोच सोच के इंतजार किया है और मैं कहीं जाने नहीं वाली बल्कि निकाह करके वापस आने लगी हूँ। तुमने बल्कि देख ही लिया होगा, तो अब मैं इस घर में रहूंगी और वाजिद भी हमारे साथ रहेगा। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि वाजिद हमारे साथ नहीं रहेगा क्योंकि आप जानती है कि वाजिद ने क्या कुछ नहीं किया। उसने हमारे अब्बा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, इसने मुकाबला भी किया था अब्बा का, हमारी शादी कहीं और करवा दी थी, लेकिन ये हमारे अब्बा के सामने आकर खड़ा हो गया था। आप सोच रही हैं कि ये सब कुछ मैं भूल गया हूँ, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आसमा ये बात सुनकर कहती है कि ये मेरी मोहब्बत है, तुमने और अब्बा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सिकंदर और मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया है और वाजिद ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसके बदले में तुम हमें ये कह रहे हो कि हम इस घर में नहीं रह सकते। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं इधर ही रहूंगी क्योंकि वाजिद अब मेरा शोर बन गया है। सिकंदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान भी होता है और कहता है कि मैं वाजिद को इस घर में कैसे रख सकता हूँ। मैं मुबीन और कबीर को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारी शादी करवा दी है इसी वाजिद के साथ जिसके लिए तुम भागी भागी जाती थी। पहले भी तुम इसके साथ भाग गई थी और तुमने अपना बच्चा भी मार दिया था, तो अब क्या सोचेगा कबीर हमारे बारे में। तो अस्मा कहती है कि अब सब कुछ हो जाएगा, कबीर ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। ये बात सुनते सारी सब खामोश हो जाते हैं।